अगर ये 50 सवाल याद नहीं किए तो बर्मी इतिहास में पास होना मुश्किल है। पेपर में 100% आने वाले ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही पद हो। 2026 की परीक्षा में यही सवाल बार बार पूछे जाएंगे, चौंक जाओगे अभी। इतिहास का सबसे बड़ा लिख मॉडल पेपर देखो और चौंक जाओ। बर्मी बोर्ड में ये सवाल आए बिना पेपर पूरा नहीं होगा। सिर्फ 10 मिनट में पूरे 50 VVI सवाल टॉपर बनाने का शॉर्टकट। 2026 के बोर्ड में पेपर का असली मार्कशीट चौंक देने वाला खुलासा। इतिहास का पेपर अब होगा आसान, क्योंकि ये 50 सवाल कराएंगे धुआं। अगर ये सवाल गलत हुए तो फेल, सच माने ये 100% पूछे जाएंगे। टॉपर के सीक्रेट सवाल पहली बार पब्लिक में। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बर्मी परीक्षा 2026 में बर्मी पेपर 100%, बर्मी इतिहास VVI ऑब्जेक्टिव 50। इस ऑब्जेक्टिव को आप पूरे देख लीजिएगा तो आपका पूरा नंबर गारंटी के साथ इतिहास में 80% नंबर आएगा। और इस वीडियो को जुड़े रहे, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको फायदा करेगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन 1, मॉडल पेपर कक्षा बर्मी बिहार बोर्ड 2026 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 100 तक। तो क्वेश्चन इतिहास हिस्टोरी 20 प्रश्न, प्रत्येक सब्जेक्ट का 20% में देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू तक करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 की तरफ। 1857 क्रांति का तत्व कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्व कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कारतूस का मामला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1885 में। क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जल आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का बनाया थी, मतलब कि आज़ाद फौज का कब बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 7, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? मतलब किसे पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। इसे पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1935। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्तावना कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्तावना कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्तावना का कब पारित हुआ था? इतना को 1929 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था।
तो आप इस ऑब्जेक्टिव को जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो इस प्रश्न बिहार पूछ में 100% गारंटी आएगा इस बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 11, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चलिए भाग तरफ। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में साइमन कमीशन आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी कहाँ बनी थी? गदर पार्टी कहाँ बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। गदर पार्टी अमेरिका में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रांति ने इकला जिंदाबाद का नारा दिया था? किस क्रांतिकारी ने इकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, किसने भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? लॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1919 में लॉ एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, किसने यंग इंडिया पत्र निकाला? किसने यंग इंडिया पत्र निकाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी यंग इंडिया पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1947 में। 18 भारत विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19, किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1929 में। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। चलो चलती है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 20 प्रश्न। ये शुरू होता है आपको जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड में पूरे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा। आपको 100 का 100% नंबर आएगा। इस वीडियो को अब ज्वाइन करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? क्वेश्चन नंबर 23, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो क्वेश्चन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है।
क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 3 में है। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हो गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 42वें संविधान। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संसद कितने सदनों की होती हैं? भारत में संसद कितने सदनों की होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदनों की। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सही आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर, ऑप्शन बी संसद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है और सक्सेसफुल ही है आपके लिए, जो 2026 में आपको टॉपर बनाएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा एक कलम से लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो चलो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से प्रेरित है संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद होते हैं? संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 395। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 को, ऑप्शन नंबर ए विशेष सूची है 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 37 का इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38, योजना आयोग कब बना? योजना आयोग कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 38 इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 को योजना आयोग बना था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी लोकसभा होता है। तो आप चलिए भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरे देखिए, क्योंकि
भगा भगा के देखिएगा तो आपका कोई वीडियो आपका समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप जानिएगा। तो इस वीडियो को ट्रिक से पूरा देखिएगा, तभी आप 2026 में इंटर में बढ़िया नंबर ला सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? आप कृपया ऑप्शन के साथ बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 से कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 के आप इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। इसका गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 45, सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आप कृपया कमेंट में बताएं और आपका लास्ट में कितना सही होता है और कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? वह कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 47 के ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सबसे अधिकतम वर्षा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बता दीजिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मशीन राम में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। तो क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा तट किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा तट किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 50 ए, आंध्र प्रदेश ने गुजरात हो जाएगा। तो आपको ये पूरा 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस 50 ऑब्जेक्टिव आपका पूरे कंप्लीट हुआ और एक बार में समझ में नहीं आई तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप 2026 में बिहार बोर्ड में आप अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। तो आप चाहते हैं जितना ऑब्जेक्टिव हो आपके पास जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं। तो नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाभ उठाएं और अपना दोस्तों को भी लाभ उठाने का मौका दें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप चाहते हैं इस वीडियो को आप कि अपना तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, जो इस स्क्रीन पर जो भी 2 वीडियो दिख रहा है जाके देख लीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर लीजिए। और आप चाहते हैं मैं आपके 500 ऑब्जेक्टिव करा दूं तो कमेंट में आप लिखिएगा और कृपया मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिएगा, भी करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ज़्यादा दे सकूं। तो चलिए अलविदा लेते हैं बच्चों।